नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। चलिए फटाफट अंदाज में राजस्थान एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करते हैं। बीकानेर में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट को लेकर भाजपा ऑफिस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में कुछ इनोवेशन किए गए। रोडवेज की लापरवाही के चलते सीईटी की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ा। परीक्षार्थियों के लिए अलग से बसों की व्यवस्था नहीं होने से रोडवेज बसों में भारी भीड़ रही। कोटपुतली में नगर परिषद में हंगामेदार बैठक के बीच 290 करोड़ 72 लाख का अनुमानित बजट पारित कर दिया गया। बैठक में पंचायत समिति परिसर के समीप की भूमि को पार्क बनाने और शहर में सीवरेज, सड़क और नाला निर्माण सहित अन्य कार्यों का प्रस्ताव लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौसा दौरे की तैयारियों को लेकर करौली धौलपुर सांसद और भाजपा जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस भव्य और आधुनिक एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट तक का पहला फेज बनकर तैयार है और कल पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार के बजट को लेकर आज नागौर में बीजेपी ने प्रेस वार्ता की। नागौर के बीजेपी ऑफिस में हुई इस प्रेस वार्ता में बीजेपी ने केंद्र सरकार के बजट को दूरगामी परिणाम वाला बजट बताया है। राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर सिकरौदा मोड़ के पास रात करीब 10 बजे अज्ञात वाहनों ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अलवर के बानसूर में 5 साल के बच्चे पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और कुत्ते के हमले से बच्चे को छुड़वाया गया। राजाखेड़ा ब्लॉक के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एनएचएम योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग नहीं कराने के लिए ज्ञापन दिया। राजकीय महिला कॉलेज में विधायक बुडानिया ने किया छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन। वार्षिकोत्सव में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अलवर के बानसूर में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर बानसूर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यालय पर उन्होंने राजस्थान सरकार के बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर आज विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक हुई। बैठक में आज भी सभी बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते अब 15 फरवरी को फिर से प्रवर समिति की बैठक होगी। सामोद कस्बे के बस स्टैंड पर पंचायत समिति सदस्य और राजस्थान पंचायती राज के प्रवक्ता महेश यादव के साथ कुछ लोगों ने आपसी विवाद को लेकर मारपीट कर दी। मारपीट में यादव को चोट आई है। बांसवाड़ा में नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने अभियान चलाया। दोपहर बाद चलाए गए अभियान के तहत शहर में कई जगहों पर बेतरतीब खड़े दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया। बजट घोषणा में प्रतापगढ़ को मेडिकल कॉलेज दिलाने और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृत करवाने पर प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा का जोरदार अभिनंदन किया गया। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राजीनामा योग्य राजस्व मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 13 बेंच का गठन किया गया। डूंगरपुर नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ की ओर से 2 दिन पहले डूंगरपुर विधायक पर शिल्पग्राम के लिए जमीन आवंटन में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया था। वहीं अब विधायक गणेश घोगरा ने भी सभापति पर पलटवार किया है। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव नोनेरा में अज्ञात कारणों के चलते एक झोपड़ी नुमा घर में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई, जिन्होंने आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के दौरान घरेलू सामान सहित पशुधन भी हानि हुई है। रेलवे ने अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए श्रीगंगानगर से बांद्रा और बांद्रा से श्रीगंगानगर के लिए संचालित होने वाली ट्रेन में एक स्लीपर कोच की अस्थायी बढ़ोतरी की है। उदयपुर के गोंगुदा कस्बे के मेघवाल मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर भाई ने भाई पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोकरण विधानसभा क्षेत्र के गांव और ढाणियों के दौरे पर रहे। मंत्री के उंजला गांव पहुंचने पर सरपंच अशोक उज्जवल के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। सीकर में कांग्रेस के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष राजेश सैनी का पदभार समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीकर कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर के उपली गांव में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि इस दौरान परिवार के सभी लोग शादी के मंडप में गए हुए थे। बस्सी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ की घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने विद्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जोधपुर में लगभग करीब 200 निजी हॉस्पिटल पूरी तरह से बंद है, जिसके कारण मरीजों को इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी सरकारी अस्पताल जाना पड़ रहा है। बीकानेर में आज निजी डॉक्टरों ने आईएमए के आह्वान पर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में एक दिन के लिए चिकित्सा सेवाएं बंद रखी। डॉक्टर्स ने गांधी पार्क से जिला कलेक्टर निवास तक रैली निकालकर बिल का विरोध किया। झालावाड़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें चोमेहेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। नागौर में एक नर्सिंग ऑफिसर की सड़क हादसे में मौत के बाद डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों ने टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन चालकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के सांगवाड़ा में अवैध हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां पुलिस ने हुक्का बार से कई हुक्के, तंबाकू समेत कई चीजें बरामद की है। वहीं हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में संगोष्ठी आयोजित कर मनाया गया। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर और एसआईटी की टीम ने प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर पर एक महिला द्वारा छेड़छाड़ और अश्लील चैटिंग करने का मामला दर्ज करवाया था। हज यात्रा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय हज कमेटी की ओर से देश भर में आवेदक 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीकानेर में शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय मंत्रालयिक और सहायक कर्मचारियों का सम्मान किया गया। समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला शामिल हुए। राजस्थान लाइसेंस्ड स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन की ओर से आज राजधानी जयपुर में मोबाइल ऐप में स्टाम्प बिक्री के फैसले का विरोध किया गया। सैन समाज के छात्रावास के लिए जमीन का चकाचक महादेव के महंत मनोहर दास महाराज के सानिध्य में भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित रहे। राजसमंद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में समर्पण निधि अभियान का आगाज किया गया। डूंगरपुर के मांडेला उपली गांव में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के पति समेत परिवार के सभी लोग भाई के बेटी की शादी के लिए मंडप में गए थे, जिसे भी कैंसिल करना पड़ा। वहीं शादी की खुशी अचानक मातम में बदल गई। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत आज राजसमंद जिले में भी सभी निजी चिकित्सालय 24 घंटे के लिए बंद है। निजी डॉक्टर्स की टोकन स्ट्राइक में जिले के समस्त निजी अस्पताल आज पूर्णतया बंद रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में श्रीनगर के सांसद फारूक अब्दुल्ला दिल्ली से अजमेर जाते समय बहरोड ठहरे। यहां उन्होंने होटल हाईवे एक्सप्रेस में स्पेशल कुल्हड़ चाय, ग्रिल सैंडविच और स्पेशल पोहा लिया। इसके बाद वो अजमेर के लिए रवाना हो गए। हनुमानगढ़ में पुलिस ने एक दंपति के अपहरण के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस केस में अपहृत महिला के परिजन गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल महिला और उसके पति को एसपी दफ्तर से किडनैप कर लिया गया था। ये पुलिस से सुरक्षा मांगने गए थे। और फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।